नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का पदम, क्या ड्रामा का ज्ञान पुरुषार्थहीन बना सकता है? बहुत सारे भाई बहन कहते हैं फिर हम मेहनत क्यों करें, हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? जब ड्रामा में चेंज होना नहीं, बना बनाया ड्रामा है, फिर हम पुरुषार्थहीन बन जाते हैं ना, क्या क्यों करें? आता है वही तो मिलना है, वही तो सब इलाज होना है, सब कुछ वैसा होना है। क्या ड्रामा का ज्ञान पुरुषार्थहीन बना सकता है? क्या लगता है आपको, बना सकता है या नहीं? नहीं बना सकता। नहीं ज्ञान बना को सकता। यथार्थ समझेंगे तो नहीं बना सकता। तो पुरुषार्थ का सही अर्थ बताओ क्या है? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से खुशी से करना है। और कौन बताएगा? आत्मा की उन्नति किए गए। पुरुष जमा अर्थ, पुरुष जमा अर्थ आत्मा के लिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ड्रामा को साक्षी होकर देखना और पुरुषार्थ करके हम सिद्ध कर देते हैं कि हमने पिछले कल में भी पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करके निश्चित हो जाता है कि आपने हर कल्प यही किया है। क्या ड्रामा के यथार्थ ज्ञान से पुरुषार्थहीन हो सकता है? नंबर 1, ड्रामा का ज्ञान पुरुषार्थ के लिए परम सहयोगी है। ड्रामा का ज्ञान हमें पुरुषार्थ करने के लिए सहयोग देता है, परम सहयोगी। परमात्मा ने ड्रामा का ज्ञान इसलिए दिया ताकि हमारी पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़े। इसे सही रीति से समझना ही एक बड़ा पुरुषार्थ है। जो ड्रामा के रहस्य को जान लेता है वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। ड्रामा के राज को समझने वाला अब कर्म करना बंद कर दे, अकर्ता या अकर्म का बनाना शुरू कर दे, वो नहीं हो सकता। जो ड्रामा के रहस्य को जान लेते हैं वो कभी भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते। उसकी स्मृति में रहता है कि मैं हर समय अपने पिछले कर्मों को खत्म कर रहा हूं और नए कर्मों को बना रहा हूं। क्योंकि ड्रामा स्वयं उसे पुरुषार्थ कराने के लिए प्रेरित करेगा। जो कर्म उसने कल पहले किया था, ड्रामा में उस प्रकार का एटमॉस्फेयर बनेगा और वो पुरुषार्थ करेगा। नंबर 4, ये सृष्टि नाटक कर्म और फल के आधार पर टिका हुआ है, इसलिए इसमें पुरुषार्थहीनता का कोई स्थान नहीं। पुरुषार्थहीनता का कोई भी ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें पुरुषार्थहीनता का कोई स्थान नहीं। नंबर 2, ड्रामा की सही धारणा निष्क्रियता नहीं बल्कि पुरुषार्थ का आधार है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में ड्रामा पुरुषार्थ के बिना काम नहीं करेगा।
बाबा ने उदाहरण दिया है कि यदि किसी को खांसी हो और वो बिना दवा लिए ठीक होने की प्रतीक्षा करे तो ये संभव नहीं। इस तरह पुरुषार्थ किए बिना परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करना ही करना है। तो खांसी है, अब दवाई ना ले तो वो क्या समझते हैं हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे कोई भी समस्या आई है, हम उसका इलाज करें और कंट्रोल करें। ये बिना दवा लिए ठीक होने की प्रतीक्षा करें। इस तरह चौथा है, पुरुषार्थ किए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह पुरुषार्थ किए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का संबंध, पुरुषार्थ अब करेंगे और प्रारब्ध जो है आगे जाकर मिलेगी। पुरुषार्थ अनुसार प्रबंध बनती है, प्रारब्ध बनती है। जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार चलता है, परंतु ड्रामा समझ बैठ नहीं जाना है। ड्रामा समझ कर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा और पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ड्रामा के अनुसार पहले से तय है और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बल्कि ये समझना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हम करेंगे तो भविष्य बनेगा ना। कल पहले किया था, उसका आज मिल रहा है, अब जो करेंगे वो आगे मिलेगा। पुरुषार्थ ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। 4, ड्रामा का ज्ञान निर्विकल्प। विकल्प और निर्विकल्प क्या अंतर समझते हैं? संकल्प, विकल्प और निर्विकल्प। किसको पता है निर्विकल्प, संकल्प, विकल्प और निर्विकल्प? निर्विकल्प यानी कि उससे कोई साध्य नहीं होता भाई। पहले संकल्प और विकल्प बताओ, तब सही अर्थ ले पाएंगे। संकल्प जो संकल्प जो भी विचार आ रहे हैं, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं माइंड के अंदर, वो हमारे संकल्प है। अब विकल्प क्या है? आत्मा की विस्मृति में किए गए संकल्प विकल्प। आत्म विस्मृति में किए गए संकल्प विकल्प होते हैं। आत्म विस्मृति में किए गए संकल्प विकल्प कहलाते हैं। और निर्विकल्प संकल्प नहीं। विकल्प को रोकना है तो निर्विकल्प करेंगे ना। आत्म स्मृति में किए गए कर्म वो क्या होते हैं? जो आत्म स्मृति में किए गए कर्म संकल्प हो गए। संकल्प हो गया। हाँ जी, संकल्प तो करने ही पड़ेगी, आत्मा समझो। संकल्प तभी तक है जब हम बाबा की श्रीमत पर करें। ड्रामा का ज्ञान
और निर्विकल्प बना विकल्प कहा जाता है संकल्प के स्थान पर विकल्प को लाया जाता है। संकल्प के स्थान पर विकल्प को लाया जाता है। जी, संकल्प के दो पार्ट नहीं है क्या? विकल्प नहीं, विकल्प हमें पहले क्लियर हो जाए तो निर्विकल्प आएगा। विकल्प क्या कहा जाता है? अल्टरनेट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अल्टरनेट। ये नहीं तो ये। जी, निर्विचार हम बाबा की श्रीमत में ही चल रहे, कोई विचार ही नहीं कर रहे, उसे कहेंगे। पहले निर्विकल्प को तो स्पष्ट करो भाई। निर्विकल्प स्पष्ट हो गया? हाँ जी, निर्विकल्प का विकल्प यानी कि कोई विकल्प नहीं। विकल्प हमें समझ में आया। जैसे घर में गेस्ट आया है, कहता है मुझे कॉफी लेना है, बोल जी दूध तो है नहीं, क्रीम है नहीं, कोई बात नहीं, पानी में बना कर दे दो। अनदर ऑप्शन। हाँ, ठीक है कि नहीं? निर्विकल्प माना जो बाबा ने कहा है वही, उसके बाद कोई विकल्प नहीं। लाइन समझ में आई है? बस वही करना है जो बाबा ने कहा है, उसमें अपना कोई विकल्प नहीं देना है। संकल्प भी वही आने। बस सिर्फ वही संकल्प। बताइए, हाँ जी, तो श्रेष्ठ संकल्प भी बोल सकते हैं क्या? निर्विकल्प। निर्विकल्प पे तो कोई विकल्प ही नहीं लेना भाई। निर्विकल्प भाई जी, निर्विकल्प माना निष्ठा श्रीमत, दूसरा कोई उसके अंदर मिक्स नहीं। क्या मतलब? सिर्फ श्रीमत, उसके अंदर दूसरा कोई मिक्स नहीं। हाँ, बस संकल्प करने हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार, हमने कोई विकल्प नहीं देना, हमने निर्विकल्प, कोई विकल्प भी रखना नहीं। जो बाबा ने कहा वही करना। मन हाँ। मिक्स ना हो, उसको निर्विकल्प। बिल्कुल बिल्कुल। अब निर्विचार, अब निर्विचार स्थिति का आधार ड्रामा का ज्ञान है जो हमें निर्विकल्प बनाता है। निर्विचार मतलब अब हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आता। बाबा की श्रीमत में हम अपना सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, पर तो विचार भी नहीं, विकल्प भी नहीं। ड्रामा का सही ज्ञान हमें साक्षी बनाकर हर दृश्य को सहजता से देखने की शक्ति देता है। जब हम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं तो हमारे अंदर संकल्पों का तूफान, हमारे अंदर संकल्पों का तूफान नहीं आता। साक्षी होकर देखते हैं तो हमारे अंदर संकल्पों का तूफान नहीं आता। यही स्थिति हमें बीज रूप परमात्मा को याद करने में मदद करती है, जिससे निर्विकल्प स्थिति का अनुभव होता है। इस स्थिति में आत्मा सहज रूप से पुरुषार्थ कर पाती है, क्योंकि मन और बुद्धि व्यर्थ की उलझनों से मुक्त होते, व्यर्थ की उलझनों से मुक्त होते हैं। क्योंकि मन और बुद्धि व्यर्थ की उलझनों से मुक्त होती है। उलझनों में फंसे रहेंगे तो फंसे रहेंगे, मुक्त हो गए तो मुक्त हो जाते। साक्षी होकर नाटक का आनंद अनुभव करना। बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान ही हमको साक्षी स्थिति का अनुभव कराता है।
जो सृष्टि नाटक के रहस्य को समझ लेता है वो किसी भी परिस्थिति से में विचलित नहीं होता। वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह हर दृश्य को खेल समझकर देखता है और उसमें अपना श्रेष्ठतम योगदान देता है। इससे भी योगदान देता है। इससे न केवल आत्मिक शांति का अनुभव होता है बल्कि पुरुषार्थ भी तीव्रता से होता रहता है। नंबर 6 निष्कर्ष, पुरुषार्थ ही सफलता का आधार है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगी। ड्रामा का ज्ञान हमें पुरुषार्थ से विमुख नहीं करता बल्कि भाई जी पुरुषार्थ व अकर्म का खाता बनाना। देखो, पुरुषार्थ में अकर्म अलग चीज है। पुरुषार्थ का मतलब है मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? बल्कि उसमें स्थिरता और गहराई लाता है। ये हम ड्रामा के संकल्प से बचाकर सही पुरुषार्थ करने की दिशा दिखाते। संकल्पों से बचाकर, व्यर्थ के संकल्पों से बाबा कहते बचो और सही पुरुषार्थ करने की दिशा में बाबा दिखाते हैं। जो ड्रामा को गहराई से समझ लेता है वो कभी भी कर्म क्षेत्र में नुकसान वे कभी भी कर्महीन नहीं होता बल्कि परम पुरुषार्थी बन जाता है। इसीलिए हमें ड्रामा को खेल की दृष्टि से देखते हुए पुरुषार्थ करते रहना है। ये व्याख्यान स्पष्ट करता है कि ड्रामा का आखिरी ज्ञान क्या था। ड्रामा का ज्ञान पुरुषार्थ में बाधक नहीं बल्कि यही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। जब हम इसे सही रूप में समझते हैं तो हमारी स्थिति हल्की, सहज और पुरुषार्थ युक्त हो जाती। नंबर 1 तो हमारी स्थिति हल्की और दूसरा सहज और पुरुषार्थ युक्त हो जाती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।